तो ये एक मेरा। अच्छा, मैंने आपके उसमें देखा पोस्ट के अंदर भी और वैसे भी, अभी आपकी जो वेबसाइट बनी नहीं, तो ब्रांडिंग पे आपने बड़ा फोकस किया हुआ है। सही है। मैंने बाकियों को भी देखा, और बड़े बड़े अगर मैं नाम लूँ सॉफ्टवेयर हाउसेज और वो, लेकिन वो ब्रांडिंग का मुझे लेवल नहीं दिखा जो कि आपकी वाली चीज़ों में दिखा। तो ये ब्रांडिंग के बारे में कुछ बताएं, क्यों इसके ऊपर इतना फोकस है और ये क्या कर सकती है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? अच्छा, इसकी दो साइड्स हैं। आप ब्रांडिंग और ये मार्केटिंग में आती है, एक तरीके से ब्रांडिंग मार्केटिंग में आती है। तो शुरू में इस पर बहुत ज़्यादा हमने एम्फेसाइज किया था, और मतलब हमारा बस ये होता था यार कहीं से भी ना मार्केटिंग हो जाए, ठीक है। बट जो मार्केटिंग अगर विदाउट सेल्स फनल है ना, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। उस पर मैं बात करता हूँ। अभी तक जितनी हमने 5 साल में मार्केटिंग हुई है मेजर या ब्रांड बिल्डिंग हुई है, उससे हमें जो फ़ायदा हुआ है ना, वो हमें मेजर फ़ायदा जो हुआ ना, वो हुआ है ह्यूमन रिसोर्स साइड पे। सही है, HR सेल्स पे नहीं हुआ। सेल्स पे किस लेवल पे मैं बताता हूँ, लेकिन ज़्यादातर फ़ायदा जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्स साइड पे हुआ है, जो मैं ऑनेस्टली बताऊँ। लेकिन वो भी एक बेनिफिशियल फ़ायदा है। वो कैसे है कि अब लेट्स सपोज, अगर मैं अपनी पर्सनल ब्रांड की बात करूँ, तो मैं अगर कोई भी हायरिंग की पोस्ट डालता हूँ ना, तो मुझे बहुत आसानी से, मतलब मेरी टीम को बहुत आसानी से लीड्स मिल जाती हैं, रिसोर्सेज मिल जाते हैं, और बहुत अच्छे लोग हमारे साथ काम करने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी क्या करती है, इसकी फाउंडिंग मेंबर्स क्या हैं, और मतलब मैं पर्सनली क्या करता हूँ, क्योंकि मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ मतलब पब्लिकली है। तो उधर एक फ़ायदा हो जाता है, ठीक है, एम्प्लॉय साइड पे। और फिर जब एम्प्लॉयज़ आपके पास आते हैं ना, तो क्योंकि उनको पता होता है कि ये विजन है इस कंपनी का और ये इसकी लीडरशिप है, तो वो आपके विजन के साथ अलाइन करते हैं, तो फिर वो लॉन्ग टर्म भी चलते हैं। सही। तो ये तो एक है, और ये बहुत बड़ा है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और मेजॉरिटी जो पाकिस्तान में कंपनीज जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करती है ना, वो यही साइड कवर करती है। ओके। जो सेल्स की साइड है ना, अब कुछ लोग सुन रहे हो शायद जिनको सर्विस बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो वो ये एज्यूम करेंगे कि ये वाली मार्केटिंग से आपको सेल्स मिलती होगी, तो नहीं मिलती। ओके, यहाँ पे अच्छी रिसोर्स आपको मिल सकती है इसके थ्रू। उसकी मार्केटिंग अलग है। सर्विसेज की जो मार्केटिंग है ना, या सेल्स फनल है, वो अलग है, ठीक है। वो या तो आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से करोगे, ठीक है, या आप जो दूसरे चैनल हैं कोल्ड ईमेलिंग करोगे, ठीक है, या गूगल एड्स चलाओगे, या सोशल मीडिया एड्स चलाओगे। ये सब चीज़ें, ये चैनल हैं आपके, कोल्ड कॉलिंग करोगे, ये डिफरेंट चैनल्स हैं। अब चैनल्स हैं, उसमें फनल भी बनाना है आपने। फनल क्या है कि भाई क्लाइंट या तो बाद में बनेगा, प्रोस्पेक्ट कैसे आपके पास आएगा, लीड कैसे आ रही है, फिर वो किस फनल से गुजरते हुए आपके पास क्लोज हो रही है, और फिर वो आपकी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में, सेल्स पाइपलाइन में ऐड हो रही है। यही पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो वो डेवलप नहीं है ना अगर आपका, तो आपकी मार्केटिंग बेकार है। ये मैं आपको ऐसे पॉडकास्ट से पहले एग्जांपल दे रहा था कि मार्केटिंग में चीज़ होती है ऑफर, जो दानिश भाई बहुत करते हैं। मैंने इनसे ये चीज़ बहुत सीखी। ऑफर बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। ऑफर क्या होती है कि अब लेट्स सपोज ऑफर होती है कि भाई आप क्या बेच रहे हो और कितने में बेच रहे हो, और उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। भाई ये तीन चीज़ें होती हैं बहुत ऑफर में, और क्लियर होनी चाहिए। प्राइस, टाइम और वैल्यू। क्लियर और कंसाइज, लंबी नहीं उसमें, ठीक है। अब मसला ये होता है ज़्यादा सर्विस बिजनेस कस्टम सोल्यूशन बेच रहे होते हैं, तो उनको सेल्स फनल बनाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि आप कुछ पैकेजेस बना लो, एक बेसिक पैकेजेस बना लिए, ठीक है, और फिर आप उसको एडवर्टाइज करो या मार्केट करो कि भाई ये हमारी ऑफरिंग है। और ये बात सही है, क्योंकि कस्टम के लिए आप क्या ऑफर बनाओगे, तो उसके लिए आप सही कह रहे हैं कि कुछ बेसिक पैकेज बना के उसको मार्केट करके, फिर उसके पूरे सराउंडिंग में आपने एक पूरा सिस्टम बिल्ड करना है, जिसमें लीड मैग्नेट्स आ जाते हैं, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग हो जाती है, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल ब्रांडिंग की, तो पर्सनल ब्रांडिंग में फिर आप उसी सेल्स फनल की बात करोगे, ताकि आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करो, ठीक है। और जिस मार्केट में आपने बेचना उस मार्केट के लोग ही आपके पास ऑडियंस में होने चाहिए। ये सब चीज़ें आप करते हो, और ऑफर बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए जो अनरियल लगे, ठीक है। फिर वहाँ से एक बंदा आपके पास आएगा, फिर वो कन्वर्ट होगा, फिर आप उसको लेके आ जाएंगे, फिर वो जाहिर सी बात है आप उसमें उसको क्रॉस सेल करेंगे, अपसेल करेंगे। वो एक टिपिकल सेल्स प्रोसेस है जो हर इंडस्ट्री में सेम रहता है, चाहे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब सिर्फ शोर करना काफ़ी नहीं है। सही है, एक फनल के साथ शोर करना इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही है, मतलब वो चीज़ जो है ना, वो बीच में मैंने देखा है बहुत सारे लोग ज़ाया कर देते हैं, वो शोर मचाए। अच्छा, बहुत ज़्यादा ऐसा भी है कि आपने बहुत ज़्यादा मार्केट कर दिया और पीछे रिसोर्स नहीं थी, तो आपकी जो लीड्स है, जो आपकी मार्केटिंग है, वो ज़ाया भी होती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, लीड्स आपकी जो है ना वो रिसोर्स ज़ाया होती है।